तो क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू मी। प्री वर्कआउट गाइस मैं रिपडेप न्यूट्रिशन का यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्करर मैक्स टू मैक्स 8-10 दिन यूज़ करने वाला हूँ मैं इसको। फिर कुछ और यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो अपनी 3 एक्सरसाइज तो हो गई जो मैं 4 आर्म्स की करता हूँ, और एक बोनस भी बता दिया मैंने आप लोगों को। तो ये है अपनी जिम, कोई भी नहीं है रात को, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। चलें स्टार्ट करें। तो पहली एक्सरसाइज गाइस मैं लूँगा रिवर्स कर्ल। तो उसके लिए हम आ जाते हैं केबल पे। अटैचमेंट कहाँ है इसका, ये वाला अटैचमेंट ले लेना है। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है 4 आर्म्स की हमेशा से, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर 4 आर्म्स पंप हो जाते हैं। और पहली एक्सरसाइज जब मैं लेता हूँ तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, 25-30 रेपिटेशंस मारूंगा और पूरा पंप करूँगा अपने आप को, क्योंकि फिर ये भी तो हटानी है ना। वार्म अप करते हैं, अभी पंप करते हैं हल्के से हाथ को, फिर दिखा दो तो मैं मस्कुलरिटी वाला पोज अपना फेवरेट। और फिर गाइस पता है क्या, अब यूट्यूब पे मैं ज़्यादा फिटनेस का डालने का सोच नहीं रहा। अब खुद तुम सोचो, कितना ज़्यादा ही बार बता दूंगा कि बाइसेप्स कैसे मारने हैं, 4 आर्म्स कैसे मारने हैं, वो तो हमने इंस्टाग्राम से अपने हाईलाइट में लगा ही रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे सब रहने वाला है मेरा, जैसे इंस्टा पे मेरा जो मन करता है, फ्रीडम ऑफ पोस्टिंग रहती है वैसे ही डालूंगा। कभी गेमिंग, कभी ब्लॉग्स, कभी वर्कआउट का, कभी न्यूट्रिशन का, कभी फ़न, जो मेरा मन करेगा। जैसे तुम लोग भी थोड़ा मुझे जानो और मैं भी तुम लोगों को थोड़ा डीपली बात कर पाऊँ। अब इसका लगाते हैं वर्किंग सेट। मैं इसके 4 सेट लगाऊंगा, 24, 20, 16 और 12-10 रेपिटेशंस के, और मैं अपना वेट बढ़ाता रहूँगा। मैं 3 4 एम की एक्सरसाइज करने वाला हूँ। अभी तो पहली एक्सरसाइज करी है, पहला सेट। अभी तो धीरे धीरे पंप करते हैं अपनी बॉडी को, और फिर एक अपनी फ़ोटो खींचने वाली पोजीशन पे से लेके आते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज है अपनी डंबल ट्विस्ट। तो मैं इसमें ले रहा हूँ 7.5। आप लोग कम ही रखना। कभी मतलब मेरे पास कमेंट भी आते हैं, बट इसका जिक्र कभी मैंने अपनी आईडी पे नहीं करा। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप काफ़ी कम वेट उठाते हो अपनी रील्स में, अपनी वीडियोस में। तो कम वेट का रीज़न क्या होता है गाइस, अगर मुझे देखकर कोई 14 से 15, 16 साल का बच्चा या मेरा छोटा भाई वर्कआउट कर रहा होगा और उसको लगा कि भैया यार 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हैं, मुझे भी मारनी चाहिए तभी मेरी बॉडी बनेगी, तो एक अनवांटेड इंजरी मेरे भाई को पहुंच जाएगी, और जो मेरा मैसेज नहीं है कि मजदूरी करो वो पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कम वेट रखता हूँ, उन्हें लगे कि फॉर्म सही रहे। मैं कम वेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं हैवी वेट मारता हूँ जिस दिन मेरा पावर डे होता है, और एक दिन मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा पावर डे क्या होता है। उस दिन सारी एक्सरसाइज आती है पावर वाली अपनी। अब इसमें क्या करना है, जो अपनी रिस्ट है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं रखनी है, वो थोड़ी सी साइड यहाँ रख लो, थोड़ी सी यहाँ रख लो, थोड़ा ज़्यादा फील होगा अपना। और कभी भी जब आप सेट मारते हो ना अपना 4 आर्म का या मोस्टली एक्सरसाइजेस का, उनको फ्रंट पे मत रखा करो ज़्यादा, मतलब मिरर के सामने ऐसे मत देखा करो, इस तरीके से देखा करो, तो तुम अपनी एल्बो मूवमेंट और बाकी सारी चीज़ों का हेल्प हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक सेम एक्सरसाइज को मिरर में दिखाता हूँ। अब जब मैं मिरर में करूँगा, देखो मेरा पीओवी, तो मुझे अब ये दिख रहा है, तो मुझे सारी चीज़ें मालूम चल रही हैं। मैं जब ऐसे करूँगा तो मेरे को इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि मेरी एल्बो की प्लेसिंग कहाँ है या मेरा क्या चीज़ कहाँ जा रही है। तो मिरर में करते हैं ऐसे, ये अपना है 4 आर्म, ये रखा मैंने ऊपर, एक बार में होल्ड होल्ड, रेपिटेशंस मारने अपने जितने तुमसे पढ़ सकते हैं, और रेपिटेशन मारने के बाद अपनी ब्रीथ रोकनी है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है, और अपनी 4 आर्म को पंप करना है, मतलब फ्लेक्स करना है। पंप तो होके आए हैं, फ्लेक्स करना है कुछ इस तरह। तो फिर अपनी धीरे धीरे वस्कुलरिटी की पंपनेस बढ़ेगी, हमें फ्लेक्स करने का तरीका आएगा। नसें कैसे फ्लेक्स करते हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो, अब लोग कुछ ऐसे फ्लेक्स करते हैं, विंग्स को पूरा हाथ दबा देंगे ऐसे, और इस तरीके से तो शक्लें भी अजीब बन जाती हैं। एक बार तुम्हें इसका कंट्रोल आ गया, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शक्ल बनाने की, तुम हंसते हंसते कर दोगे फ्लेक्स ऐसे।
तो फिर थोड़ा सा मस्कुलरिटी का फ्लेक्स भी हमें करना आ जाएगा और पता भी चल जाएगी कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। और एक और एक्सरसाइज है अपनी, वो होती है फार्मर वॉक। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। मैं करता रहता हूँ। देखो, मैं किसी भी एक एक्सरसाइज पे इतना ज़्यादा स्टिक नहीं होता, मतलब मेरी कुछ बेसिक जो है, जो मुझे करनी है वो तो करनी है, बट कुछ एक्सरसाइज है जिनको कभी कभार करने में मज़ा आता है मेरे को। शोल्डर पे पूरा वेट नहीं लेना है, फोर आर्म पे रखना है लूज, जस्ट फोर आर्म पे प्रेशर में आए अपना आर्म्स, और अपना सिंपल वॉक। अब तुम जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको कर रहे हो वहाँ पे उसके 3 से 4 राउंड मारो हर सेट में। और लिटरली जब तुम इसे कर रहे होगे तो उतना पता नहीं चलेगा, बट जब इसको तुम छोड़ोगे तो फ़र्क पता चलेगा। अब तीसरी एक्सरसाइज है मेरी बिहाइंड द बारबेल पे। फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं मोस्टली लोग, इसमें जो मेन मिस्टेक रहती है ना फिंगर ट्विस्ट है ना। फिंगर ट्विस्ट से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस अपनी रिस्ट ट्विस्ट करनी है जितनी कर सकते हो। फिंगर से करोगे गिर आ जाएगा, लग आ जाएगी। तो अब अपना प्रॉपर खड़े हो गए, डाउन, ट्विस्ट, होल्ड, होल्ड, इस तरीके से। और इसके 2 ही सेट लेना, 25 से 30 रेपिटेशंस के। अब दिखाता हूँ। एक अच्छी लाइटिंग और अपनी वीन्स पे कंट्रोल करना आ गया तो तुम कुछ इस तरह से फ्लेक्स कर सकते हो। अपने फोर आर्म्स पे ध्यान दो गाइस।